तुम लोग इस पवार से बचकर नहीं जा पाओगे। उतरो। ए, कहां है तेरा अशोक? हाँ, तेरे चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ साहब, मेरे चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक से देखिए साहब, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उड़ा दो साले को। अरे देवा! अब क्या है तेरी कमिटमेंट? इन्हें उड़ाना है तो पहले तुझे उड़ाना पड़ेगा, बोला था ना। अब तुझे उड़ा के उसके बाद इन सबको उड़ाता हूं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस देवा में कितनी अकड़ होगी? उन्हें मारना है तो मुझे मारना होगा, मुझे मारना है तो पहले इसे मरना होगा। बोल क्या बोलता है? मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम भी उसे छोड़ दो। पहले हम क्यों छोड़ेंगे भाई? उसके 4 आदमी हमारे पास हैं, उसके पास तो एक ही है। पहले उसको छोड़ने को बोलो। अकेला है फिर भी वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, मैं 1 2 3 गिनता हूँ। पहले तुम हमारे आदमी को छोड़ो, मैं यहाँ से इनको छोड़ता हूँ, बीच में क्रॉस हो जाएंगे। अरे तू तो पुरानी फिल्मों के विलन के चमचे की तरह बात कर रहा है। बेकार की कॉमेडी छोड़, पहले मेरे लोगों को छोड़, बाद में इसे छोड़ता हूँ। मैं तो साहब से बात करने जा रहा हूँ। साहब, वो बहुत जिद्दी है साहब, किसी की भी नहीं सुनता है। आप मेरी बात सुनिए, हमें छोड़ दीजिए साहब। मैं किसी तरह से समझाकर आपके बेटे को भेज दूंगा, कसम से सर। ऐसे मत देखिए सर, मुझे डर लगता है, मेरी बात मानिए प्लीज। कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। बाप रे, तू जंगले की वजह से हम सबकी जान बच गई। बेटा, अपने बाप के पास जाओ बेटा। ये क्या है? इस टेंशन के बीच ये मर गया क्या? ये अभी नहीं मरा, बहुत पहले ही मर गया। मर गया? चाचा, डरो मत चाचा, उसे पता चल गया तो हमारे लिए खतरा है। थोड़ा बिल्डअप करो चाचा। इस सिचुएशन में मुझे बिल्डअप और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा देवा? इस टेंशन में उसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस पिस्तौल से मैं मर जाता। अरे छोड़ो ना, इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट? इसके शरीर में जान नहीं है, इस पिस्तौल में बुलेट नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं है। देवा, इस लाश को पास में रखकर उनके सामने नाटक कैसे करता है तू? इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। चाचा जी, सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, अब लॉकेट घुमाकर तय करना होगा। राम जी आए तो रावण का अंत और किशन जी आए तो कुरुक्षेत्र। ये तो बीच में ही रुक गया। भगवान भी हमें बीच मजार में छोड़ रहा है क्या? आप टेंशन मत लो चाचा, राम जी नहीं आए, किशन जी भी नहीं आए, मतलब इस सिचुएशन को देवा के स्टाइल में निपटना है। आप रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ? मैं दिखता हूँ। ऐन मौके पर मैं किस तरह फंस गया हूँ। आखिर मेरे बेटे को उसके हाथों क्यों लगना था? भाई, अब उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है। छोटे भाई का सर झुकेला है। शर्म के मारे उसका सर झुक गया है। फिर ये पुतले के माफिक चुपचाप क्यों खड़ा है भाई? अब तू बात करना, बात कर, बोल।
सेम प्रॉब्लम। इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना यार, अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो तू हमें छोड़ेगा क्या? फौरन हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर। शहर के बाहर पहुँचते ही हम इसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेंगे। ये उम्र में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। भाई अब इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं छोड़ा तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। फौरन उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। एसी बोलूं या नॉन एसी? वीडियो कोच का इंतजाम करना। करेक्ट भाई, वरना छोटा भाई बोर हो जाएगा। चलो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। पीछे से कोई चालाकी की तो फाड़ कर रख दूंगा। शहर से बाहर निकलते ही बॉडी में जाएगी। वो क्या भाई, बॉडी बोल रहा है? अबे चुप, मेरा बेटा बॉडी नहीं तो क्या गाड़ी है? चल बैठ। अरे चलो चलो। आखिर तुम लोग का क्या लफड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा बॉस माथे पे टीका लगा के शरीफ बन के घूमता है। धंधा क्या था तुम्हारा हमारे गांव में आने से पहले? स्मगलिंग या मर्डर? इनकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? बोलो शिवा, हमें इंदौर में पढ़ने के लिए भेजकर तुम लोग मुंबई में क्या काम कर रहे थे? मुझे तो लगता है कि भाभी की मौत भी तुम लोगों के झगड़े की वजह से हुई है। मालूम पड़ता है भैया बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। बोलो शिवा। बिटिया, भाई के बारे में कुछ मत कहना। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई गलत काम नहीं किया तुम्हारे भाई ने। 10 साल पहले तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी परवरिश के लिए कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने, जानती हो तुम दोनों को इंदौर में हॉस्टल में रखकर तुम्हारे लिए वो दिन रात एक होटल में मजदूरी करते थे। उन दिनों एक बार त्रिशा बिटिया के जन्मदिन के लिए भाई ने इंदौर जाने का प्लान बनाया। मैंने कहा ना अशोक, पगार तो दे दूंगा पर एडवांस नहीं दे पाऊंगा। ये लो अशोक, बहन के जन्मदिन पर तुम खाली हाथ जाओगे तो उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ। इसे रख लो। पवार का भाई। सलाम भाई, आप यहाँ पर कैसे? मुझे बुला लिया होता। बुलवाना क्या रे? पता चला है कि यहाँ कुत्ते भौंकने लगे हैं, उनको टपका के फोटो खिंचवाने आए हैं। जाओ रे, लेके आओ सियाणों को। बहुत भूख लगी है, पराठा बनाओ, चिकन बनाओ। भाई चिकन मटन खत्म हो गया भाई, खाली वेजिटेरियन। मुंह खोला तो सर काट डालूंगा। शांत हो जाइए, आप बैठिए ना, मैं इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ। अशोक, कस्टमर आया है, तुम्हें चिकन और पराठा बनाना होगा। ट्रेन का टाइम हो गया साहब। पता है कौन आया है? पवार का भाई है। तो क्या हुआ? ये बात नहीं अशोक, उससे पंगा लेकर कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, और हमने ये बिजनेस छोड़ दिया ना तो मैं और मेरी बहन दोनों सड़क पर आ जाएंगे। अशोक चल। सियाणे चल। अबे साले, तुझे मुंबई की हवा लगी क्या? चल जल्दी चल। रोटी अच्छी बनाइए साहब, खाइए। सर ट्रेन का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अबे ओए, तू क्या होशियारी दिखा रहा सुअर की औलाद? तू नहीं तो क्या तेरा बाप खिलाएगा खाना? ए हीरो, खाना खिला जल्दी। अशोक, ट्रेन का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। भैया देख लेना। तुझे देखकर उसे छोड़ दिया और अपन को छोड़ के तू जा रही है। चल खाना खिला। तू जाके मिर्ची लेके आ। अभी लाए। तंदूरी चेस पीस बहुत बढ़िया है। मारो सालों को अशोक भैया, इन कुत्तों की धज्जियां उड़ा दो। साले कुत्ते, मुंबई में पवार के भाई पर हाथ उठाया। कौन है बे तू? मुंबई तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है, और ना ही यहाँ के लोग तेरे पैरों तले दबने वाले जूते हैं। अगर पब्लिक ने हिम्मत दिखाई तो पागल कुत्ते की तरह तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और सुन, आज के बाद मैं इनका रखवाला हूँ। फिर कभी तेरे आदमी यहाँ दिखाई दिए तो तू जहाँ कहीं भी छुपेगा तुझे ढूंढ कर मारूंगा। चल फोट। मैं तुझे देख लूंगा। पवार का सामना करने वाले अशोक भैया को पब्लिक का सपोर्ट मिला।
उस दिन से अशोक भैया दुनिया की नजर में डॉन बन गए। अशोक भैया से अशोक भाई बन गए। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलना चाहिए। कौन है वो पवार? हाँ, उसे अपना पावर दिखाओ। भाई का सामना नहीं कर सका, इसलिए पवार एक दिन नमस्ते। बैठिए। प्लीज सिट डाउन। बोलिए डीआईजी साहब, आखिर बात क्या है? मेरी बेटी को पवार के आदमियों ने किडनैप किया है। प्लीज डैडी जल्दी आ जाओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। प्लीज आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ डैडी प्लीज। उनके डिमांड क्या है? कुछ रुपए पैसे? आपको अरेस्ट करने की डिमांड है। आपको अरेस्ट करके एफआईआर फाइल करने के बाद ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। लड़की इनकी है तो आप क्यों अरेस्ट होंगे भाई? शिवा, मेरी भी तो बहन है, इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। सब भगवान को मंदिर में रखते हैं, मैं हवालात में रख रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो पवार, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अशोक को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा किया डीजीपी। हर पुलिस वाले की एक जवान बेटी जरूर होनी चाहिए। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। आधे घंटे में तेरी बेटी तेरे घर आ जाएगी। आधा घंटा?